ईरान और इजराइल के बीच भीषण जंग जारी है। दोनों ही देशों के बीच तबाही का मंजर देखने को मिल रहा है। तो वहीं इजराइल ने यह दावा किया है कि उन्होंने ईरानी सेना के 3 कमांडरों को मार गिराया है। ऑपरेशन सिंधु के तहत भारतीयों की वतन वापसी भी जारी है। दोनों देशों में हुई जंग के बीच भारत सरकार की तरफ से अपने नागरिकों की सुरक्षित वतन वापसी करवाई जा रही है। रिपोर्ट देखिए। ईरान इजराइल के बीच भीषण जंग। दोनों देशों में दिखा तबाही का मंजर। ऑपरेशन सिंधु के तहत भारतीयों की वतन वापसी। वापस लौटे नागरिकों की आप बीती। इजराइल और ईरान के बीच पिछले 9 दिनों से लगातार जंग जारी है। इस दौरान दोनों देश एक दूसरे पर जोरदार हमले कर रहे हैं। इजराइल और ईरान के हवाई हमलों में दोनों को भारी नुकसान हो रहा है और कई शहर तबाह हो गए। वॉशिंगटन स्थित ईरानी ह्यूमन राइट्स ग्रुप के मुताबिक अब तक इजराइल में करीब 40 लोग मारे गए, जबकि 900 से ज्यादा घायल हुए हैं। इधर ईरान में 722 लोगों की मौत हो चुकी है और 2546 लोग घायल हुए हैं। इस बीच कांग्रेस की पूर्व अध्यक्ष सोनिया गांधी ने ईरान पर इजरायली हमले की निंदा की है और कहा है कि ऐसे हालात में भारत की चुप्पी परेशान करने वाली है। इस बीच अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि वो इजराइल को जंग रोकने के लिए नहीं कहेंगे। उन्होंने कहा कि फिलहाल इजराइल जंग में आगे है, ऐसे में अगर कोई जीत रहा है तो उसे रोकना मुश्किल है। वहीं इजरायली सेना ने शुक्रवार रात एक हवाई हमले में IRGC कुद्स फोर्स के एक बड़े ऑफिसर बहनम शाब्रियारी को मार दिया है। शाब्रियारी उस यूनिट 1990 के प्रमुख थे जो ईरान से हिजबुल्लाह, हमास और हूती जैसे आतंकी समूहों को छिपकर हथियार पहुंचाने का काम करती थी। इजराइल का दावा है कि शाब्रियारी पर हमला उस समय किया गया जब वो ईरान में कार चला रहे थे। इजरायली सेना के मुताबिक वो उन्हें 2009 से ही निशाना बनाने की कोशिश कर रहे थे। शाब्रियारी का काम था ईरान से आतंकी संगठनों तक मिसाइल, रॉकेट और भागी हथियार पहुंचाना। इसके अलावा उन्होंने पैसों का लेन देन करने के लिए तुर्की और लेबनान में नकली कंपनियों, मनी एक्सचेंज और दूसरे तरीकों का इस्तेमाल किया, जिससे हर साल इन संगठनों को सैकड़ों मिलियन डॉलर की फंडिंग होती थी। सेना ने कहा कि शाब्रियारी की मौत से इन आतंकी संगठनों की फिर से हथियार जमा करने की योजना को बड़ा झटका लगा है। एक तरफ जहां ईरान और इजराइल के बीच भीषण जंग जारी है, तो भारत सरकार ने ऑपरेशन सिंधु के तहत अपने नागरिकों की सुरक्षित वापसी सुनिश्चित करने के लिए तेजी से कदम उठाए। विदेश मंत्रालय ने शनिवार को जानकारी दी कि अब तक कुल 517 भारतीय नागरिक ईरान से सकुशल भारत लौट चुके हैं। इनमें छात्र, धार्मिक तीर्थयात्री और अन्य नागरिक शामिल हैं। ये राहत अभियान बुधवार को लॉन्च किया गया था और इसके तहत लगातार चार्टर्ड फ्लाइट्स के जरिए लोगों को सुरक्षित दिल्ली लाया जा रहा है। बहुत अच्छा लग रहा है इंडिया में आके ऐसा लगेगा यहीं से गए थे, यहीं आए। हम लोग तो ज़ियारत करने के लिए गए थे। वहाँ के हालात तो ख़राब हैं, बहुत काफ़ी ख़राब है। ईरान के तो बेसिकली ज़्यादा ख़राब हैं तेहरान के। इंडिया की सरकार ने हमारी बहुत हेल्प करी है। हम लोग फंसे हुए थे, हम लोग को बॉर्डर क्रॉस करने में बहुत हेल्प करी है। हम और हाँ, और यूपी की सरकार ने भी हेल्प कर रहे हैं, हमें अपने घर तक पहुंचवा रहे हैं। तो काफ़ी हम लोग थैंक यू करना चाहते हैं उन लोगों का। बहुत ज़्यादा हम परेशान हो गए थे, दहशत में थे, लेकिन गवर्नमेंट ने हमारा बहुत साथ दिया और हमें सेफली अपने वतन पहुंचा दिया। शुक्रवार रात 11:30 बजे भी एक विशेष उड़ान ईरान से 290 भारतीयों को लेकर दिल्ली पहुंची। इसमें बड़ी संख्या में छात्र और धार्मिक यात्रियों के साथ साथ महिलाएं भी शामिल थी। विदेश मंत्रालय के सचिव अरुण चैटर्जी ने एयरपोर्ट पर यात्रियों का स्वागत किया और वहाँ पे अच्छी खासा सब चल रहा था। फिर जब हम लोग वहाँ से शिफ्ट करने कुंभ गए तो कुंभ में अचानक पता लगा कि अटैक हो गया है और उसके जो जहाँ पे तीर्थ स्थान है उसके इर्द गिर्द जो है वो तमाम आवाज़ें आने लगी। तो हम लोग कैद में होटल में रहे। होटल से उसके बाद हम लोग जो है वहाँ से शिफ्ट करके चले गए, कहाँ गए थे, मशहद चले गए। तो मशहद में रहे, वहाँ पे भी जब इस तरह का अटैक होने लगा और वो होने लगा तो हम लोग सब डर गए। होटल में थे। उसके बाद हम लोगों ने जो है भारत सरकार से संपर्क किया
भारत सरकार का इतनी तेज एक्शन हुआ जिसकी हम वर्ड नहीं कह सकते हैं। उसके लिए हम आदरणीय मोदी जी और आदरणीय यूपी के मुख्यमंत्री सीएम योगी साहब का बहुत बहुत धन्यवाद, जिन्होंने ये व्यवस्था की। हम लोग वहाँ से सोच रहे थे कि दिल्ली में उतरेंगे तो फिर कैसे जाएंगे, क्या होंगे, लेकिन जिस तरह की व्यवस्था यहाँ थी उसको हम लोग जिंदगी में भूल नहीं सकते। ईरान और इजराइल संघर्ष के चलते स्थिति लगातार गंभीर बनी हुई है। भारत सरकार ने समय रहते कदम उठाते हुए अपने नागरिकों की सुरक्षा को प्राथमिकता दी है। ऑपरेशन सिंधु को लेकर विदेश मंत्रालय ने स्पष्ट किया है कि मिशन तब तक जारी रहेगा जब तक ईरान से हर भारतीय सुरक्षित अपने घर न लौट जाए। ऐसे क्षेत्र से इतनी बड़ी संख्या में लोगों को निकालना एक चुनौतीपूर्ण काम था, जिसे भारत सरकार ने कुशलता से अंजाम दिया है। डेस्क रिपोर्ट, खबरें अभी तक।